एक क्वाइट सब अर्बन नेबरहुड में एक आम सा दिखने वाला घर। बट वेट, ये तो बस एक फसाड है। जरा ध्यान से देखो। एक्चुअली दीज आर लैंडिंग स्टेशंस फॉर टेलीकॉम जायंट्स यूज्ड फॉर एस्पियोनेज एंड वर्ल्ड सर्विलेंस। लीक्स पे लीक्स, वी नाउ नो कि पूरी दुनिया की सरकारें बारीक नजर रखती है ऑन ईच एंड एवरी बाइट ऑफ आवर ट्रिलियंस ऑफ डेटा पर डे। मेजर एंड साइलेंट वॉर इज गोइंग राइट नाउ हमारे शांत ओशन के अंदर। Let's find out how USA and China is fighting for tech dominance beneath the waves. So, let me tell you the story of the cables that connects our world. 320 million records every day. What we're talking about here is a total revolution of the whole concept of war. Collect it all, exploit it all. $500 से ज्यादा अंडर वाटर केबल्स रन्स अक्रॉस सीबेड्स जो मोर देन 95% ऑफ हमारा डेटा कैरी करता है, which is estimated to be worth trillions of dollars per day. Approximately 1.4 million kilometer worth of cables can transfer 224 terabytes per second. The amount of data sent double होता जाता है हर 2 से 3 सालों में. Hence ये cables are an appetizing target for espionage, surveillance and power struggle दुनिया की powerful countries में, especially USA versus China. Currently, USA वर्ल्ड लीडर है in terms of number of submarine cables. यूरोप, USA और जापान की कंपनियों ने more than 85% of world's cable install किया है। लेकिन 2008 में एंट्री होती है ड्रैगन की with its cable line company Huawei's ambitious project Peace Cable with massive investment worth $425 million. इस प्रोजेक्ट के तहत 15,500 माइल्स लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क तैयार किया गया which became functional in 2022 connecting Africa, Asia और यूरोप। China's investment in the submarine cable industry is part and parcel of the goals that it's seeking to advance through the Belt and Road Initiative, which is to expand its economy, to improve its diplomatic relations and also its economic ties to many countries around the world. Now USA ये कभी भी होने नहीं देगा। Hence Trump के टारगेट में हुआई नंबर 1 पे था in 2019। दरअसल यूएसए को ये टेंशन है कि चाइना की मैसिव इन्वेस्टमेंट यूएसए की सर्विलेंस पे बाधा डाल सकती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आखिर यूएसए को अंडर सी में चाइना के प्रेजेंस से इतनी इशू क्या है? लेट मी एक्सप्लेन रियल क्विक। ये जो सबमरीन केबल्स होती है ना, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डैमेज। नाउ सबमरीन इंडस्ट्री में स्पेशल शिप्स आर डिजाइंड फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ दीज केबल्स। लेकिन अभी वर्तमान में इन शिपों की अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड है। जिस रेट से चाइनीज इन शिप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दे विल इजीली डोमिनेट आवर सबमरीन। सो प्रिवेंटिंग चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इज अ ह्यूज चैलेंज। लेकिन चाइनीज शिप्स या फिर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट में इतना क्या खतरा है? खतरा है अब द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, खतरा है क्रिटिकल डेटा लीकेज का, खतरा है पॉसिबल इन्वेजन ऑफ वॉर का। देयर इज अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व्ड। डू यू नो ये अंडरसी केबल्स मेन रीजन था यूएसए की वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री की? Do you know government spends massive amount of money just to keep tap into the data? Well, situation की seriousness को समझने के लिए let's turn the pages of history a bit. इससे हमें सर्विलेंस वाया सबमरीन इंडस्ट्री की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बात है 1858 की। यूएसए ने पहला कॉपर केबल बिछाया अक्रॉस अटलांटिक ओशन जो आयरलैंड को कनाडा से कनेक्ट करता था। इस केबल से पहला टेलीग्राम भेजा गया which took approx to 18 hours to arrive. 3 weeks के बाद this cable broke. Now, केबल कई रीजन से डैमेज हो सकता है, मे बी बाय फिशिंग, नेचुरल डिजास्टर और बाय योर एनिमी ऑन पर्पस बाय स्क्रैपिंग थ्रू द इंसुलेशन ऑफ द केबल। एक बार जब आप केबल की इंसुलेशन को स्क्रैप कर देते हो, देन यू कैन डुप्लीकेट द सिग्नल और फिर आप एनिमी की सारी बातें क्लियरली सुन सकते हो। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन्स हैड डाउट कि उनकी कम्युनिकेशन कोई सुन रहा है, एंड जर्मन्स स्टार्टेड यूजिंग कोड लैंग्वेजेस, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो कोड क्रैक कर दी। अब इन कोड से अंग्रेजों ने एक सीक्रेट प्लान डिस्कवर किया जिसके तहत जर्मनी मेक्सिको के साथ यूएसए को इन्वेड करने वाला था। नाउ ये टेक्निक को सबमरीन केबल टैपिंग बोला जाता है। अब यूएसए अलर्ट पे आ गया एंड एंटर्ड वर्ल्ड वॉर 1। देन यूएसए ने एजेंसी बनाई टू टैप एंड मॉनिटर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन टेलीग्राम्स एंड फोन कॉल्स फ्लोइंग थ्रू बोथ ईमेल्स एंड सबमरीन केबल्स। बात नेशनल सिक्योरिटी की थी, हेंस ये स्टेप जरूरी भी था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस एजेंसी को बंद कर दिया गया, लेकिन मास सर्विलेंस की सीड्स वाज ऑलरेडी प्लांटेड। फिर हैरी ट्रूमैन ने एक सीक्रेट एजेंसी फॉर्म की, द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी AKA NSA। इसका काम था टू सीक्रेटली कलेक्ट एंड एनालाइज कम्युनिकेशन हैपनिंग इन यूएसए। देन कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए में ये सर्विलेंस और बढ़ गई थी। इसी कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने इंटायर स्पाई सबमरीन बनाई। अर्ली 90s में कोल्ड वॉर वाज ओवर,
Then came the leak which shocked the ultra connected world. 2006 में एक leaked document revealed कि USA के सैन फ्रांसिस्को में एक बिल्डिंग लेबल्ड 641A में NSA ने with the help of telecom giant AT&T एक सिस्टम सेटअप कर रखा है जो टैप करता है एक सबमरीन केबल को which was connecting Pacific Ocean to Asia. Then 2013 में Edward Snowden, एक NSA का कॉन्ट्रैक्टर, unreleased the biggest leak. As per Edward, NSA सिर्फ एक केबल नहीं बल्कि they are targeting each and every single cable that touched United States of America. एडवर्ड ने यह भी बताया कि early 2010 में NSA was paying 100 million pounds to Britishers as secret money to gain access to all of this data. This is the greatest hemorrhaging of legitimate American secrets in the history of the Republic. As per NSA, उनका काम है सस्पेक्ट को पकड़ना जो USA की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है. Hence, NSA इन सस्पेक्टेड डेटा को एक इंटरनल सर्च वाइड डेटाबेस पे स्टोर करता है which is called X-Keyscore. ये काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है. नाउ ये सारे लीक से एक बात तो क्लियर हो गई कि आखिर चाइना के बढ़ते डोमिनेंस से यूएसए क्यों घबराया हुआ है. यूएसए ने एक टीम भी बना रखी है नेम्ड टीम टेलीकॉम जो हर न्यू प्रोजेक्ट, हर न्यू केबल पे नजर रखती है. अब तो रशिया भी इस गेम में कूद पड़ा है विद दिस प्रोजेक्ट नेम पोलर एक्सप्रेस केबल. रशियन स्पाई शिप को फ्रीक्वेंटली स्पॉट किया गया है नियर आयरलैंड एंड सीरिया. वी आर एंटरिंग अ न्यू चैप्टर इन जियोपॉलिटिक्स इन दिस hyper connected world. Our fast internet is now definitely more costlier than ever. Thank you for watching.